हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के साथ में जो कि 2025 में अपना सीएमए इंटरमीडिएट की प्लानिंग कर रहे हैं। वो बच्चे इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होंगे जिन्होंने अभी अभी अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि क्लियर नहीं है। मेजॉरिटी तो पता चल चुका होगा आपको कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो आफ्टर एनालाइजिंग द आंसर्स, ओके, जो कि पब्लिश हो चुके हैं यूट्यूब में। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स के मैथ्स का भी मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कंटिजेंसी थी, डाउटफुल थे। तो आप जाके अगर आंसर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो मेरी मैथ्स वाली लाइव सेक्शन में वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने मैथ्स के आंसर्स आपसे डिस्कस किए हैं, ऑल 50 क्वेश्चंस के, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 100% कन्फर्म है कि वही आंसर्स होंगे। ओके, एट अ सेम टाइम जिनको ऐसा लग रहा है भैया हमारे 38 मार्क्स, 40 मार्क्स में भी 42 मार्क्स आ रहे हैं तो हम एकदम एकदम डेड लाइन पे खड़े हुए हैं, तो क्या हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं? फॉर दैट थिंग यू हैव टू वेट बाय 9th ऑफ जनवरी, क्योंकि वही आपका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है। एट अ सेम टाइम अब आपके पास जो कुछ दिन बचे हुए हैं बिफोर योर रिजल्ट, अब वो कुछ दिन कितने हैं? जैसे आज है 16th ऑफ दिसंबर, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो पब्लिश हुई है तो ऑन एंड ऑफ आपके पास समवेयर अराउंड 20-25 डेज है ऑन एन एवरेज, ठीक है, टू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। क्योंकि बच्चों, सीएमए फाउंडेशन इज जस्ट अ क्वालिफाइंग राउंड, सीएमए फाउंडेशन इज वे टू इजी। और जब मैं ये वर्ड कह रहा हूं सीएमए फाउंडेशन इज वे टू इजी, तो मैं इस बात को मीन करता हूं कि सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के सामने कुछ भी नहीं है। आई एम स्पेंडिंग माई पास्ट 5 years in the preparation of CA final. At the same time, I am teaching simultaneously. My articleship is going on, and I just got last 5 months of preparation leave for my CA finals. Together, clubbing all of these things at the same time, at the time when I am in intermediate, I was in intermediate. My regular college is going on. I did my BCom honors from a regular college, Central University. ओके, सो मैंने अपने इंटरमीडिएट बीकॉम रेगुलर के साथ में मैनेज किया जहां पर 85% अटेंडेंस कंपलसरी थी। और सीए फाइनल्स के टाइम में तो आपको पता ही आर्टिकलशिप चल रही थी, प्लस आई सिलेक्टेड माई एमसीएस बैच एट मुंबई, तो 15 डेज में वहां पे था। तो ऑल ऑफ दिस, और साथ में आई एम मैनेजिंग माई दिस यूट्यूब स्टफ, इन सब के साथ में मैंने अपने ऑल दी लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ निकाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ रोड मैप है, कुछ स्ट्रैटेजी है, एंड बिकॉज इट्स 2025 यू हैव द क्लियर रोड मैप, और हमारे एक्सपीरियंस के साथ में आप चीजें सीख सकते हो कैसे होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू क्लियर योर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और यू वांट अ रैंक इन सीएमए इंटर एग्जाम, यू कैन सिंपली फॉलो दिस रोड मैप विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपके पास ये जो 20 डेज हैं ऑन एंड ऑफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि बीच में आपका क्रिसमस एंड न्यू ईयर आ रहा है, तो मे बी उस टाइम पे आपके कुछ दिन जो है वो उस पे चले जाएं, तो इसलिए मैंने 20 डेज लेके रखे हैं। आपको इन्हीं 20 दिन में उन एवरेज बच्चों से, जो कि बाकी बच्चे इन 20 डेज का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, और वो कुछ बच्चे मे बी समवेयर अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स, 25,000 स्टूडेंट्स सीएमए इंटर में अपीयर होते हैं, उनमें से कुछ गिने चुने बच्चे जो ये 20 दिन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, वो बच्चे एक स्टेप ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे उन बाकी बच्चों से। बिकॉज सीएमए इंटरमीडिएट उतना इजी नहीं होगा, सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, रिवीजन करने में उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये 20 दिन आप कैसे यूटिलाइज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइनल व्हाट, कि आप सीएमए इंटर को कैसे लेके जाना चाहते हो, वेदर यू वांट टू डू कोचिंग स्टफ, ठीक है, और यू वांट नो कोचिंग, दैट मीन्स यू वांट सेल्फ स्टडी। आपको क्या लेके चलना है? आपको कोचिंग करनी है सीएमए इंटर की, या फिर आपको कोचिंग नहीं करनी, दैट मीन्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स की आपको कोचिंग करनी है। कोचिंग में अगेन यू वांट ऑफलाइन कोचिंग, दैट मीन्स फेस टू फेस, ठीक है, और यू वांट ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव प्लस रिकॉर्डेड इज बेसिकली लाइव बिकॉज नो वन इज गोइंग टू वॉच रिकॉर्डेड क्लास अगेन, ठीक है, एंड यू वांट टू डू रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें आपके पास ऑटोनॉमी रहती है कि आप टीचर की बोलने की स्पीड बढ़ा सकते हो, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस देख सकते हो। अगेन यू हैव टू डिसाइड दिस स्टफ, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट यू हैव टू डिसाइड इन दीज 20 डेज। अब लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो जिसने, एक एवरेज बच्चा कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ, अगर 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, तो वो डिसाइड करता है कि मैं 1-2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर लूंगा, 1-2 सब्जेक्ट की मैं क्लास ले लूंगा।
एक बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं ठीक है हम लॉ की क्लास हम नहीं लेंगे, वो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, थ्योरी है, रट्टा मारना है, समझना है, और समझने के लिए वी विल टेक रेफरेंस फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। ठीक है हम अकाउंट्स की क्लास नहीं लेंगे, अकाउंट्स में फ्रॉम क्लास 11th itself आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट वांट अकाउंट्स क्लास, आई एम गोइंग टू take help from the YouTube videos, then I'm going to do self study. Okay, for cost accounting it's a new subject for me, it's a core subject for CMA students. Then I decided I am going to take this cost accounting class. For direct tax, indirect tax I have no knowledge about it, I have to study it from the scratch. Again I'm going to take class, it's a very lengthy subject at the same time. ठीक है, तो ऐसे करके आपने डिसाइड कर लिया. Now you decided no coaching stuff, you are going to do 2 subjects, then coaching stuff you are going to do 2 subjects. Again दैट फॉर 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू डिसाइड कि आपके पास कोई ऑफलाइन कोचिंग है क्या आपके लोकल सिटी में, और आपको ऑफलाइन ही जमता है क्या, टाइमिंग जम रही है क्या, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में यू हैव टू बी पंक्चुअल, ऑन टाइम आपको पहुंचना पड़ेगा, कोई क्लास आप मिस नहीं कर सकते, बीच में अगर आपकी तबियत खराब हो गई यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल रही हो ताकि आप बैकअप करके निकल जाओ. अगर आपको ये कंफर्टेबल है और आप एक डिसिप्लिन्ड कैटेगरी के पर्सन नहीं हो, you can go with offline class. Again, for online class, if you are disciplined and you are इन द मनी कॉन्स्टेंट इट सेल्फ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जनरली 8,000 10,000 होती है पर सब्जेक्ट, एक्सपेंसिव होती है. ऑनलाइन क्लास यहाँ पर सस्ती मिल जाती है आपको बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. एट द सेम टाइम ऑनलाइन क्लास में वॉल्यूम होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्राइस कम में मिल जाता है, प्लस कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट फैकल्टी की नहीं होती. तो ऑनलाइन क्लास आपको चीपर साइड में मिल जाएगी, बेस्ट क्वालिटी की. उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो इफ यू वांट डिसिप्लिन, यू वांट डेली मेरी लाइव क्लास हो जिसमें मैं सुबह 8 बजे बैठ जाऊं, सुबह 10 बजे बैठ जाऊं, 3 घंटे मेरी क्लास चले एंड डन फॉर द डे. तो वो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, गो फॉर द लाइव क्लास. अब लाइव क्लास में जनरली आपको रिकॉर्डेड भी मिल ही जाती है, जैसे कि मेरी क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइव मिलती है, फिर साथ में रिकॉर्डेड भी मिल जाती है. तो किसी वजह से लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. अब मान लो आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है, ओके, बिकॉज आपकी जॉब है या फिर रेगुलर कॉलेज है, बीकॉम आपका चल रहा होगा, आई एम एज्यूमिंग चल रहा होगा, तो उस सिनेरियो में आप रिकॉर्डेड क्लास ही ले सकते हो डायरेक्टली, जहां पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉलेज से वापस आने के बाद या फिर अपने एक्सक्यूज मी ओके, तो आई एम सेइंग कि आप अपने ऑफिस से आ जाने के बाद या फिर अपने कॉलेज से आने के बाद आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. दिस यू हैव टू डिसाइड. सेकंड थिंग यू हैव टू डिसाइड फैकल्टी फॉर योर सब्जेक्ट. फैकल्टी मीन्स टू से दैट आपने एक बार डिसाइड कर लिया आई एम गोइंग टू टेक कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास, ओके, तो नाउ देयर आर सेवरल फैकल्टीज, बहुत सारी फैकल्टीज यूट्यूब के अंदर है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बेस्ट फैकल्टी है जो आपको सूट करती है. आई एम नॉट गोइंग टू से मेरी क्लास परचेस करो, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूँ, मुझसे परचेस कर लो. अगर आपने फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा है या फिर इंटरमीडिएट का आप डेमो देखोगे, जो कि डेमो होगा बाद में जब लाइव बैच आएगी तब, ठीक है, तब आप डेमो देखना सारे फैकल्टीज का. यू हैव दिस 20 डेज का टाइम, यू हैव टू डिसाइड कि आप किस फैकल्टी से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर और सारे टीचर अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है. बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी फैकल्टी से पढ़ना है, कौन सी फैकल्टी से आपको समझ में आता है. अब यहां पर मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, ये चीज मेरे ऊपर भी लागू होगी और बाकी सबके ऊपर भी लागू होगी. हो सकता है आप फाउंडेशन मेरे से पढ़े हो सकता है आप फाउंडेशन कहीं और से पढ़े हो. कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, अभी लास्ट में जब मैंने मैराथन लिया फाउंडेशन का, तब मेरे पास आए और वो बच्चों ने मेरे से कहा कि भैया हमने क्लास यहाँ से ले ली थी, ऑनलाइन यहाँ से ले ली थी, ऑफलाइन ले ली थी, ऑफलाइन उनके सिटी में होगी कोई फाउंडेशनल क्लास, वहाँ से ले ली थी भैया, हमने पैसे भी दिए, है ना, या फिर फ्री क्लासेस भी होगी, फ्री क्लास हो चाहे पेड क्लासेस हो. अगर आपकी पेड क्लास है तो पैसा तो बर्बाद हुआ क्योंकि समझ में नहीं आया वहां पर कि कैसे पढ़ाए फाउंडेशन, साथ में टाइम भी बर्बाद हुआ. और अगर फ्री क्लासेस थी तो टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद नहीं हुआ पर टाइम तो बर्बाद हो गया ना. उतने टाइम अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे होते जहां से आपको समझ में आ रहा है, वहां से पढ़ रहे होते तो टाइम वेस्ट नहीं होता. तो यू हैव टू रिमेंबर माई वर्ड्स. अगर आपका सीएमए इंटर में अटेम्प्ट लगा बिकॉज ऑफ रॉन्ग फैकल्टी सिलेक्शन, अगर आपने गलत फैकल्टी सिलेक्ट की तो पैसा तो गया, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, उसको हटा दो. जो आपका टाइम वेस्ट हुआ और उसके वजह से अगर आपका गलती से अटेम्प्ट लग गया सीएमए इंटर में, है ना, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी, और उसमें बहुत सारा जो आपका टाइम अगर वेस्ट हो गया, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ सीए फाइनल में हो चुका है. हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, पूरा हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, उसने एक सब्जेक्ट की एक फैकल्टी से गलत क्लास ले ली थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग रिव्यू वी गॉट फ्रॉम समवन. हमारे सीनियर से हमने गलत रिव्यू लिया, पर वो सीनियर ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला था कि हम लोगों ने वो गलत सिलेक्शन कर लिया था, और इसकी वजह से हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल का एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था. पर वही हमने लास्ट में पीएल में, सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 23 में जो मैं क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने उस गलती को जैसे ओवरकम किया क्योंकि वो गलत क्लास हमने ले ली थी, वैसे ही मैंने अपने बाकी जो फ्रेंड्स से उनको बाईपास किया, पास ऑन किया, जैसे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में
मेरे बाकी फ्रेंड्स का अटेम्प्ट था, उन्होंने भी उसी अटेम्प्ट में सबने क्लियर कर लिया और एक फ्रेंड का मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 भी आया, आदित्य अग्रवाल, यू कैन सर्च, है ना। तो वो गलती मैंने उनको बता दी थी कि तुम रिपीट मत करना। तो मैं फैकल्टी का नाम तो लूंगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग सिलेक्शन, अब हम लोगों का तो पूरा ग्रुप था, उसमें भी मैंने ट्रायल एंड टेस्टेड किया, लास्ट 5 मंथ्स में पीएल में मैंने उस सब्जेक्ट को संभाला, तो हम बच गए, ठीक है। मेरा तो एग्जाम्शन भी है उस सब्जेक्ट में। लेकिन आप ये गलती मत करना, क्योंकि आप इंटर में हो, आप इंटरमीडिएट में अभी समझो, आप अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो, फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं था एज कंपेयर टू इंटर एंड फाइनल। तो न्यू बॉर्न बेबी गलतियां करता है, गलतियां करके सीखता है। पर एक बात याद रखना, अगर आप अटेम्प्ट कोशिश करो, क्योंकि अभी आप पहली बार देने वाले हो ना सीएमए इंटर, तो अटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि अगर आपका अटेम्प्ट लगेगा डायरेक्ट इंपैक्ट होगा आपके पैकेज में, कि जितना ज़्यादा आपके अटेम्प्ट लगेंगे, आपके साथ में कलीग्स थे वो आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे, उसका आपके पैकेज में भी फर्क पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, कि अगर किसी का अटेम्प्ट लगा हुआ है बट वो बंदा डायनेमिक्स में है, स्किल्स, अगर स्किल्स की मैं बात करूं, एम्पल अमाउंट ऑफ स्किल है अगर किसी पर्सन के पास, और अगर उसका अटेम्प्ट भी लगाओ, एनीवेज जब इंप्लॉयर उसको देखेगा ना, इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल, इंप्रेसिव प्रोफाइल बिल्डिंग, इंप्रेसिव रेफरेंसेस फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल, बेस्ट इन क्लास वर्क प्रोफाइल, और बहुत जबरदस्त सीवी है अगर किसी पर्सन की, अगर उसका अटेम्प्ट लगाओ ना, तो ये सारी चीजें उस अटेम्प्ट को ढक देगी। बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, जो कि मेजोरिटी होती है, कि आपके पास बहुत ज्यादा सीवी बूस्ट नहीं है, सीवी में बहुत सारी चीजें नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, और स्टिल आपका अटेम्प्ट लगा है, आप एकेडमिक्स में ही हो और आपका अटेम्प्ट लग रहा है, तो वो चीज आपको इफेक्ट करेगी फ्यूचर में। तो मेक श्योर आप कोशिश करो कि आपके अटेम्प्ट ना लगे, और उसके लिए आपको एक क्लियर रोड मैप यहाँ पर फॉलो करना है, और यहाँ पर आपको गलतियां नहीं करनी। तो फैकल्टी सिलेक्शन के लिए यू हैव टू वॉच डेमो। आपने फाउंडेशन में कहीं से भी पढ़ाई की हो, उस बेसिस पे आप डिसाइड मत करना इंटरमीडिएट। फाउंडेशन में आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, ठीक है, ऑफलाइन आपने कहीं से पढ़ा होगा, आप उस बेसिस पे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट मत हो ना। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कोचिंग या फिर क्लासेस डिसाइड करोगे, यू फर्स्ट वॉच डेमो ऑफ दैट क्लास एंड देन डिसाइड। ओके, मेरे भी केस में मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी क्लास अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, मैं लाइव बैच पहले लेके आऊंगा, तो उसकी पहले डेमो देख लेना और फिर डिसाइड करना कि लेना है या नहीं लेना है। ओके, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर, अगर बात समझ में आई है, ठीक है, तो इस चीज को जरूर से फॉलो करना। अब इसके अलावा थर्ड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपको इन 20 डेज के अंदर करनी है, वो ये है कि जैसे मान लो आपका रेगुलर कॉलेज चलता है ना, रेगुलर कॉलेज आपका साइड बाय साइड अभी चल रहा होगा, और अब आप सीएमए इंटर में एंटर करने वाले हो, तो फाउंडेशन जैसी अप्रोच तो यहाँ पर चलेगी नहीं, आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। एज्यूमिंग कि आपका सीएमए इंटर क्लियर हो जाने वाला है, तो अब आप उस हिसाब से प्लान करो कि यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, कि इतने से इतने टाइम में आपका ये वाला पोर्शन खत्म होना चाहिए, इतने से इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, है ना। तो मेक योर सेल्फ फैमिलियर विद द इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स जो कि आप करने वाले हो, और प्लान योर अटेम्प्ट फर्स्ट। मतलब अगर आप जून 25 अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो, दैट मीन्स आप फर्स्ट ग्रुप की बस प्रिपरेशन करने का सोच रहे होगे, ठीक है, क्योंकि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है इन 6 महीनों में, ठीक है। और अगर आप दिसंबर 25 का प्लान कर रहे हो, वो आप तब कर रहे होगे जब आप बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे होगे। रीजन बिंग क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए आपको उतना टाइम भी लगेगा, और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा इंटरमीडिएट में रैंक आए, तो आपको बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा, सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती है, बोथ ग्रुप में रैंक आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, वेदर यू वांट टू अपीयर इन जून 25 और दिसंबर 25 एज द केस में बी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड कीप योर प्लान हैंडी, ठीक है। और ये भी आपको इस 20 डेज के अंदर बनाना है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपको इंटर का एग्जाम अपीयर करना है, उसके पहले आपका बेयर मिनिमम 3 रिवीजन होना चाहिए, और एट मैक्स तो आप 5 रिवीजन तक चले जाओ, पर दिस इज द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया बिफोर यू आर गोइंग टू एंटर इन द एग्जाम हॉल फॉर इंटर एग्जाम्स, ठीक है। तो 3 रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। तो सबसे बेस्ट अगर प्लानिंग में बताऊं, तो आप ये 20 डेज के अंदर डेमो वेमो देख के क्लासेस वगैरह भी परचेज, अगर आप श्योर हो, इफ यू आर श्योर यू कैन परचेज क्लासेस एज वेल, ठीक है। आई एम गोइंग टू अनाउंस माई ओजी बैच for CMA intermediate students. That is going to be the live batch plus recorded batch for financial accounting and cost accounting. I am going to announce it soon, ठीक है, on my channel. The OG batch for CMA inter students for June 25 और December 25 and so on. तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, जो कि मैं अनाउंस करूंगा बहुत जल्द। इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये 20 डेज के अंदर आपको ये सारी चीजें पैक रखनी है। आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर मे बी मिड ऑफ अप्रैल तक
मिड ऑफ अप्रैल तक ना, मिड ऑफ अप्रैल तक यू हैव टू प्लान कि आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाए ग्रुप 1 के, अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो। और फिर अप्रैल मिड से अप्रैल मिड और मई पूरा आपको रिवीजन करना है 1.5 महीना। 1.5 महीना इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन टाइम, ठीक है। और प्लस आपको साइमल्टेनियस रिवीजन प्लानिंग करनी है। साइमल्टेनियस रिवीजन प्लानिंग क्या होती है कि जैसे ही आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, बाय द नेक्स्ट डे यू हैव टू रिवाइज दैट पोर्शन। साइमल्टेनियसली आपको कंटिन्यूस रनिंग बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। तो एक रिवीजन तो कोर्स कंप्लीशन के टाइम पे ही हो जाएगा, रेगुलर कोर्स के टाइम में। साइड बाय साइड फिर जब लास्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आप एक बार फुल फ्लेजेड डिटेल रिवीजन करोगे एंड 2 स्मॉल स्मॉल रिवीजन करोगे उसके बाद, ठीक है। और फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर LDR नोट्स, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खुद मैराथन में भी देखा होगा, फाउंडेशन में हमने LDR नोट्स का कैसे यूज किया है, ठीक है। तो LDR नोट्स, लास्ट डे रिवीजन नोट्स आपको साइमल्टेनियसली हैंडी रखने पड़ेंगे। अगर आपके टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, तो वो नोट्स आपको हमेशा पढ़ते रहना है, बार बार गो थ्रू करना है, जिससे आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। प्लस आपके पास द OG क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, OG दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च। OG क्वेश्चन बैंक के अंदर बेसिकली क्या है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन प्लस PYQ के क्वेश्चन, RTP के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चन, PTP के क्वेश्चन, आपके वर्कबुक के क्वेश्चन और आपके CA मॉड्यूल के क्वेश्चंस। इतने सोर्सेज से आपके क्वेश्चंस कवर्ड हैं। CMA की ऑफिशियल मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस कवर्ड है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर है। RTP के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चन, पोस्टल टेस्ट पेपर यानी कि PTP के क्वेश्चन, वर्कबुक के क्वेश्चन, CA मॉड्यूल के क्वेश्चन। इतने सोर्सेज से यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। और फॉर दैट यू हैव टू you have to be conceptually strong, and then you have to solve n number of questions for the purpose of practice, for the purpose of speed, for the purpose of presentation। उसके लिए आपको करना पड़ेगा और सब चीज लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भी क्या होता है, देखो क्वेश्चन रेफरेंसिंग एक चीज होती है, याद रखना। क्वेश्चन रेफरेंसिंग ये एक चीज होती है। अब ये मैं अपनी न्यू बैच के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला हूं, क्वेश्चन रेफरेंसिंग। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, अभी पिछली मैंने ग्रुप 2 की जो बैचेस लाई थी, उसमें भी मैंने क्वेश्चन रेफरेंसिंग का यूज किया था। अब इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करके करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी सो गुड, और इवन माई एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी सो गुड, इट इज गोइंग टू वर्क लाइक यूट्यूब। जैसे यूट्यूब में आप वीडियो को डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो। कोई गूगल ड्राइव से, पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना पड़ता था, अपने फोन में स्टोर करना पड़ता था, फिर आप उस लेक्चर को देख सकते थे। अब वो सिस्टम हटा दिया गया है। मेरे ऐप के अंदर, मेरी जो न्यू ऐप आई है, उसमें आप डायरेक्टली यूट्यूब जैसे आप ओपन करते हो, और यूट्यूब में कोई डाउनलोड वाउनलोड नहीं करना पड़ता, सीधा प्ले, सामने आपको वीडियो दिख रही है, उसको आप प्ले कर सकते हो, वैसा आप मेरे ऐप के अंदर कर सकते हो। प्लस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्वेश्चन रेफरेंसिंग को आपके लिए और आसान बनाने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन के टाइम में काम आए। तो ये सब चीजों के बारे में तो खैर हम बाद में बताएंगे। बाकी ये सारी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी बच्चों, इन द अपकमिंग 20 डेज यू हैव टू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट की आप कोचिंग लोगे, कौन सी नहीं लोगे। प्लीज उसके बाद अगर आप कोचिंग लोगे तो ऑफलाइन जाना चाहते हो अपने शहर में, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको डिसिप्लिन ज्वाइन करना है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप जा सकते हो। इफ यू वांट टू गो, यू कैन गो ऑनलाइन एज वेल। ऑनलाइन में यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो लाइव प्लस रिकॉर्डेड और यू वांट टू गो रिकॉर्डेड ओनली, ठीक है। प्लस उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी फैकल्टी से क्लास परचेस करोगे। फॉर दैट फाउंडेशन के बेसिस पे मत जाना, इंटरमीडिएट का डेमो देख लेना, लेटेस्ट डेमो जो होगा। मेरा लेटेस्ट डेमो आएगा भी बाद में, जो भी लेटेस्ट डेमो जिस भी फैकल्टी का आपको लेना हो, आप एक बार जरूर से देख लेना। टाइम टेबल आपको बना के रखना है। अगर आप जून 25 या दिसंबर 25 अटेम्प्ट देना चाहते हो, फर्स्ट ग्रुप प्लान कर रहे हो तो गो फॉर जून 25, बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो गो फॉर दिसंबर 25 इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड ग्रुप अगर आप पहले करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इसलिए टारगेट करो पहला ही ग्रुप दो आप जून 25 में, और फिर उसके बाद आपको बिफोर अपीयरिंग इन सीएमए एंट्री एग्जाम 3 रिवीजन प्लान करने, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। इतनी बातों का आप ध्यान रखना। ओके बच्चा वाटी, और इसके अलावा कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर सीएमए इंटर, यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा वाटी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले सेशन में विद द ओजी बैच अनाउंसमेंट। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।